चलिए देखा जाए, आवाज़ मत कीजिएगा, एकदम शांति से इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आज का क्लास थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जो है वो टेढ़ा है, हो सकता है इसमें नया कुछ कंसेप्ट आपको मिले, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो भी हम लोग का बन रहा है, दोबारा भी आप रिपीट कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत लगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिएगा, इसके लॉजिक को समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। 11 गो क्रिकेट खिलाड़ी है, 11 गो प्लेयर है। ऐसे क्वेश्चन तो 11 प्लेयर और पहले भी बनाए थे, और उसकी औसत आयु कुछ होगी 11 गो। मान लीजिए कि हम लोग हैं खिलाड़ी, हम लोग कुछ ना कुछ तो एवरेज होना ही होना है। तो कह रहा है कि 11 क्रिकेट खिलाड़ी वाली क्रिकेट टीम की औसत आयु उस क्रिकेट टीम के समान है जिसे 3 वर्ष पहले 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष थी, तो 3 नए खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो खिलाड़ियों की औसत। ये क्या उलझन में डाल दिया है, 3 इतना बार लिख दिया है ना। देखिए यहाँ भी 3 लिख दिया, यहाँ भी 3 लिख दिया, यहाँ भी 3 लिख दिया है? यहाँ भी ना, तो ठीक है, हमको लगा कुछ छूट गया है क्या। तो दिख रहा है, यानी कि एक तो ये डाउट में इतना 3 कर दिया है ना कि थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का क्रिएट होगा। नहीं, अब अकेला एगो 3 रहता है, जैसे अकेला एक, इसमें मान लीजिए अमित नाम का लड़का है तो कोई दिक्कत नहीं है, खड़ा हो जाएगा। लेकिन 10 गो हो जाए तो फिर याद करने में भी दिक्कत होता है। ध्यान से सुनिए एकदम, फिर से एक बार हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। 11 गो क्रिकेट खिलाड़ी है और इस टीम की औसत आयु उस क्रिकेट टीम के समान है। 11 क्रिकेट जो खिलाड़ी है, 11 प्लेयर्स, इसकी औसत आयु जो है उस क्रिकेट टीम के समान है जिसमें 3 वर्ष पहले 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष को 3 नए खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। देखिए हम क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को समझा रहे हैं। 11 गो खिलाड़ी है और इसकी कुछ औसत आयु है, इसकी कुछ औसत आयु है, आज भी उतना ही है और 3 साल पहले भी उतना ही है। ये लाइन पहले भी चर्चा हो चुका है। हम बोले कि 11 खिलाड़ी हैं, आज 11 खिलाड़ी की जो औसत आयु है वो 3 वर्ष पहले औसत आयु होगा कभी नहीं, ये पढ़ चुके हम लोग, नहीं होगा। होने का एक ही कंडीशन है कि एक्सचेंज किया होगा, तभी तो होगा। 11 खिलाड़ी है, उसकी औसत आयु आज भी वही है और 3 साल पहले भी वही है, ये लाइन बिल्कुल गलत होगा। ये तभी संभव है जब कुछ उसमें से खिलाड़ी को बाहर करेंगे और कुछ को लाते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं किए हैं क्या? किए ना? किसी को दिक्कत है पीछे बोलिएगा। दोनों नए जो स्टूडेंट है वहाँ पे बैठे हुए, हाँ बोलिए। ऐसे नहीं क्वेश्चन किए हैं कि 11 खिलाड़ी है, उसका कुछ एवरेज आज होगा और 3 साल पहले भी वही एवरेज होगा। ये संभव है? नहीं संभव है। संभव होने का एक कंडीशन है कि इसमें से कुछ खिलाड़ी बाहर गया होगा और कुछ आया होगा। अच्छा, ऐसा भी लाइन बोले कि आज 11 खिलाड़ी का कुछ एवरेज है और 3 साल बाद भी एवरेज वही होगा, ये भी गलत है।
3 साल बाद तो सब में 3 बढ़ना चाहिए, लेकिन कह रहा है कि वही है। तो ये तभी संभव है जब उसमें से कुछ खिलाड़ी को बाहर करेंगे और कुछ को लाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कर रहा है कि जो ये 3 गो खिलाड़ी आया है ना, इसकी वर्तमान आयु कितनी है? 33 वर्ष। 3 वर्ष पहले है 3 खिलाड़ी की वर्तमान आयु 33 वर्ष थी। तो 3 नए खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित किए गए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या? ध्यान से सुनिए। अब इसमें यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इसको कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ से है कि इस 3 खिलाड़ी को बाहर किया और 3 को लाया। 3 गो को बाहर किया और 3 गो को लाया। और जो 3 गो खिलाड़ी है उसका तो एवरेज वर्तमान में दिया है कितना? तो उस तीनों का वर्तमान में टोटल कितना होगा? 99। ध्यान से एकदम समझना है। 11 गो खिलाड़ी है, उसमें से कह रहा है कि 11 खिलाड़ी की जो औसत आयु है आज भी वही है और 3 साल पहले भी वही है। ये तभी संभव है जब उसमें से कुछ खिलाड़ी को बाहर करेंगे और कुछ खिलाड़ी को लाएंगे, तभी ये संभव है। सो अब इसके बाद क्या बोला है कि उसमें जो 3 खिलाड़ी को बाहर किया है उसकी वर्तमान आयु 33 है। जो 3 खिलाड़ी को बाहर किया उसकी वर्तमान आयु कितनी है? 33 है। तो उस तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? 99। 33, 33, 33, 99। अब आइए, लेकिन अब इस जो 11 खिलाड़ी है ना, 11 खिलाड़ी, वो कह रहा है कि 3 साल पहले भी वही है, आज भी वही है। तो जैसे हम बोले कि अभी 21 है ना, 21 में हम लोग का कुछ एवरेज होगा, कुछ एवरेज होगा। और 3 साल पहले जाएं, 3 साल पहले, तो 11 खिलाड़ी में 3-3 साल उम्र कम होगा कि नहीं? या 3 साल बाद जाएं तो 11 खिलाड़ी में 3-3 साल बढ़ जाएगा। अरे ये बात समझ में? ये वाला तो क्लियर हो गया कि 3 गो खिलाड़ी का एवरेज 33 दिया है, तो 3 गो का टोटल हो जाएगा 99। ये क्लियर है। अब ये 3 खिलाड़ी हो गया। अब क्या कह रहा है कि 11 खिलाड़ी जो है, 11 खिलाड़ी, उसका आज भी एवरेज वही है और 3 साल पहले भी एवरेज वही। ये होना संभव नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है जब 3 खिलाड़ी इसमें बाहर जाएगा और 3 आएगा? क्वेश्चन में बोला है। तो एक खिलाड़ी में उम्र कितने की कमी हो रही है? 3 साल की, क्योंकि आज भी वही और 3 साल पहले भी वही, तो 3 साल का गैपिंग हो जाएगा ना। कितने में? तो 11 खिलाड़ी में 33, यानी कि 33 कम करना पड़ेगा। तो 99 तीनों का था और उसमें 33 कम कर देंगे। 66 कितने खिलाड़ी का? तो एक खिलाड़ी का 22। फिर से समझिए, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है ना, पहले और बाद जो बोल रहा है ना, वो कंफ्यूजन कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, इस पर फिर से बोल रहे हैं। कह रहा है क्या कि 11 खिलाड़ी है, उसका कुछ एवरेज होगा और 3 साल पहले भी एवरेज वही होगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ये तभी संभव है जब इसमें से कुछ खिलाड़ी बाहर जाएगा और कुछ खिलाड़ी आएगा, तभी संभव है। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि जो 3 गो बाहर जा रहा है उसका एवरेज जो है 33 है। उसका एवरेज कितना है? 33। तो उस तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? 99। अब भाई, अब 3 साल पहले भी एवरेज वही और आज भी एवरेज वही, यानी कि उम्र में कितने साल का गैपिंग है और कितने खिलाड़ी हैं? तो 11 में 3-3 साल की कमी होगी। पहले बोला है 3 साल, तो कितना हो जाएगा? 33। और 99 में से हम लोग 33 कम कर लेंगे, 66 ही 3 गो कौन है? नया वाला जो प्रतिस्थापित किए हैं 3 गो नया वाला। तो 3 गो खिलाड़ी का 66, तो 1 गो खिलाड़ी कितना होगा? 22, 66 होता है। तो एवरेज क्या होगा? अब देखिए वो क्या हम लोग से यहाँ पे गड़बड़ करेगा। अब वो क्या कहेगा
कि ये जो 3 वो खिलाड़ी है इसका कुछ बोल देगा, ये 44 है मान। अब वो चेंज कैसे करता है क्वेश्चन में, तो 44 है तो तीनों खिलाड़ी को 44 44 44 मिला होगा, कितना हो जाएगा 132। अब देखिए इंटू करना सीखिए, 44 गुना 3 हमको लिखना था ना। अब एक लड़का क्या करे, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 1 13 132, नहीं ये मत कीजिएगा, ये कीजिएगा तो फंसिएगा। अब ये हम लोग का स्टैंडर्ड नहीं है। अब इसको क्या करना है, थोड़े देर के लिए इसको 40 बोल दीजिए, तो 40 तिया 120 और 4 तिया 12, 120 और 12 132। तो अब इस तीनों का टोटल हो जाएगा 132 होगा। अब कहेगा क्या कि 3 वर्ष पहले की जगह पर ये डाल देगा, मान लीजिए कि 3, हाँ 4 वर्ष नहीं 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कर देता, तो 11 खिलाड़ी में 6 कम होता, तो 66 इसमें से निकाल लेते, तो कितना बच जाता, 66 बचता, 66 ही बचता ना, हाँ ठीक है 66 बचता। अभी कितने खिलाड़ी का है, 3 वो खिलाड़ी का, तो एवरेज तीनों का कितना हो जाता 22, फिर भी आता 22। तो अब वो क्या करेगा, यहीं पे चेंज, अब इसको वो चेंज करेगा, तो जितना चेंज करेगा, मान लीजिए कि 22 कर देगा, तब 22 गुना 6 कर देते, नहीं इजी हो गया। अभी क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे कैसे। 11 खिलाड़ी है क्रिकेट टीम वाली, जिसकी आज भी औसत आयु वही है और पहले भी वही था। कब, 3 साल पहले 3 खिलाड़ियों जिनकी औसत वर्तमान आयु 33 है, 3 नए खिलाड़ी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो नए खिलाड़ी का औसत क्या होगा। तो हमें पता चल गया कि तीनों का वर्तमान दिया हुआ है 33, तो 33 तिया 99, और एक खिलाड़ी में 3 वर्ष पहले की बात किया तो 33 कम हो जाएगा, 99 माइनस 33 66, 3 गो का 66 तो 1 को। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, जब आया था एग्जाम में 2014 में आया है ना, जब आया था उस समय ये हिलने नहीं दे रहा था, कैलकुलेशन XYZ लोग मान रहा था कि मान लिया कि 11 खिलाड़ी का एवरेज x है, तो टोटल हो जाएगा 11x, 3 साल बैक आते हैं, x माइनस 3 इंटू का 11, फिर 33 गुना 3 वगैरह वगैरह करके वो परेशान हो जा रहा था। लेकिन अब इस पे नहीं परेशान होंगे, इसको बहुत फास्ट बना देंगे। यहाँ देख लिए कि 33 वर्ष 33 इसका वर्तमान औसत आयु कितने खिलाड़ी का, तो 99, और 11 खिलाड़ी में कितने साल पहले की बात किया है, 3 साल 33, 99 माइनस 33 66, 3 खिलाड़ी का तो 1 खिलाड़ी का 22। अब वो यहाँ पर जो मर्जी चेंज कर ले, यही ना चेंज करेगा, और क्या चेंज कर सकते, कुछ नहीं चेंज कर। क्या प्रोसेस क्या चेंज, हाँ नंबर चेंज करेंगे ना, हाँ चेंज होगा, वो आ गया था 22 इसीलिए बोल रहे हैं ना, नंबर चेंज किएगा तो आंसर दूसरा आ जाएगा। कंसेप्ट यही है, इसमें कुछ नहीं करना। अब वो ज्यादा परेशान करेगा तो 3 वर्ष पहले बोला है 3 वर्ष बाद बोलता, फिर भी तो 3 ही साल का गैप होता है। अभी 3 साल की जगह पर 10 साल कर, ये 11 खिलाड़ी की जगह पर 25 खिलाड़ी करेगा, क्या कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत फास्ट बनाएंगे। आगे बढ़े, चलिए उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा, किसी को नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखिएगा इसको, और जब तक देखना है तब तक समझ में ना आए, हार नहीं मानना है कि हम ना अब नहीं आएगा, उसको बार बार देखिए, नहीं आता फिर मिलिए हमसे, छोड़ना नहीं। अगर इस कंसेप्ट को छोड़ दिए तो फिर ये आपको एज में परेशान कर देगा, एज चैप्टर में ये परेशान करेगा। यहाँ लॉजिक आया क्लियर होगा तो एज में और क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा आप एवरेज के कंसेप्ट से बनाने की कोशिश कीजिए।
ट्यूबवेल का है, डांस इसका है, हमका मान तो मारा हुआ भाई सी ना। देखिए इसको बाई प्रोसेस बुक वाला प्रोसेस से आप बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उससे आप रिजल्ट नहीं बना सकते, क्योंकि उसको में क्या होगा ना कि फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर लिखते भी है ना तो एग्जामिनर बहुत तेज हो गया, ये नंबर इतना टेढ़ा खड़ा कर देगा ना कि आप परेशान हो जाए। इसलिए कंसेप्ट पे वर्क किया जाए, बिल्कुल आंसर आएगा। देखिए हम समझाते हैं। कह रहा है क्या कि 4 लड़का है, ABCD चारों का नाम दे दिए, और इसका एवरेज कितना है, यानी कि A भी 5 वर्ष का, B भी 5 वर्ष का, C भी 5 वर्ष का और D भी, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं। अब कह रहा है कि A, B, D और E का एवरेज है, इसमें से देखिए C निकाल के कौन ला दिया है, E। अब ये कह रहा है कि 6 वर्ष का, यहाँ A बोला था 5 वर्ष का, और यहाँ A कितने वर्ष का बोल रहा है, 6 वर्ष का, ध्यान रखिए। अब कह रहा है कि C की आयु कितनी है, C एक बोल दिया है। इसको कंसेप्ट समझा रहे, वो समझिएगा। जैसे कह रहा है कि A है, B है, C है और D है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहला लाइन का मतलब ये ना है 5 5 है, लेकिन क्या ये 5 5 रियल वैल्यू है, नहीं, ये रियल एज उसका नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो बोला है C की आयु 8 वर्ष है, ये रियल है। ये वो अकेला बोला है तो रियल ही होगा ना। हम जैसे बोले कि क्लास का एवरेज 20 है, तो एक पर्सनल तो हम बोल नहीं रहे किसी का, लेकिन हम नाम रख दे कि अमित का एज 25 है, तब तो एग्जैक्ट हो जाएगा ना। तो C का कितना ये दे रखा है 8, तो ध्यान से देखिए इस C का ये कह रहा है कि 8 है, और यहाँ पर क्या बोला था, तो ये क्या किया होगा, C 3 ज्यादा लेके भाग गया ना, तो 3 रुपया ज्यादा लेके भागा, तो 1 रुपया इससे लिया होगा, 1 रुपया इससे लिया होगा, 1 रुपया इससे लिया होगा। तो आपके दिमाग में 2 रुपया एक से 3 रुपया ना ले लेगा, नहीं, ये एवरेज दिया हुआ ना, ये रियल वैल्यू थोड़ी ना दिया कि 1 से हम निकालेंगे। एकदम आराम से समझिएगा। ABCD 4 लोग हैं और इस चारों का एवरेज कितना दिया है, तो 5 5 5 5 है। अब यहाँ पे बोला है कि C का उम्र कितना है 8, ये तो रियल है, ये तो रियल है ना। अब ये हुआ क्या होगा, 5 कह रहा था, ये 8 ले लिया, तो 3 ज्यादा ले लिया ना, तो तीनों से एक एक मान लेते हैं कि लेता है। एवरेज का मतलब क्या, इक्वल लेना और इक्वल देना। एवरेज का मतलब इक्वल लेना और इक्वल इक्वल दे देना, सबको बराबर बराबर। तो 3 ही लेके निकला है, तो एक इससे भी लिया होगा, एक इससे भी लिया होगा, एक। तो अब ये जो बच गया होगा, ये बच गया होगा 4, ये बचा होगा 4 और ये भी 4 और ये भी 4 बचा होगा, ये तो लेके निकल गया। अब ये कंसेप्ट सिखा रहा है, कंसेप्ट को सीखिएगा, बार बार बोल रहे हैं। हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको टफ लगे, लेकिन आगे में ये इजी कर देगा। अब A, B और D का एवरेज कितना हो गया, 4 4। किसका, A, B और D का, D का, C का तो निकल गया, C तो लेके अपना 8 निकल गया, तो A, B और D का एवरेज हो गया 4 4 4। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि A, B, D और E, यहाँ पे लिख रहे हैं A, B, D और E, इसका एवरेज है 6 6 6 6। लेकिन ध्यान से देखिए, A का तो 4 ही लिया है ना, ये A जो है A, ये 4 लिया है, ये 4 लिया है A, ये तो 4 ही लिया है ना, B भी 4 लिया है, और कौन लिया है, D 4 लिया है, D 4 लिया। तो ये क्या किया, 4 लगे, 2 छोड़ के गया, ये 2 छोड़ के गया, 2 ये भी छोड़ के गया, 2 ये भी छोड़ के, तो ये तीनों कितना छोड़ के गया, 6। तो अभी 6 किसको मिलेगा, E को, तो 6 था, 6 और मिल गया, तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो E का पूछा था E। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, हम बताते हैं क्या,
अगर जो बुक में बनाएगा, बुक वाला उनको इजी लगेगा, लेकिन ये उनको लग रहा है अरे इतना कभी इसमें से निकाल रहे हैं, कभी उसमें डाल रहे हैं। तो ये कंसेप्ट है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। देखिए ये एमटीएस में आया हुआ है 2013 में। फिर से एक बार समझिएगा इसको, देखिएगा, देखिए ना, देखिए देखिए जरा ध्यान से देखिएगा इस बार। ए बी सी डी ये चारों 5 5 5 है। सी 8 लेके निकल गया, ये 8 लेके, तो 5 लेके निकलना चाहिए था, 8 लेके निकला, तो 3 ज्यादा लिया, तो इस तीनों से एक एक ज्यादा लिया होगा। तो अब ये 4, ये भी 4 और ये भी 4 बच गया। अब देखिए ए बी डी ई ये तीनों का है 6 6, लेकिन ए भी 4 लेके निकला है, बी भी 4 लेके निकला है और डी भी 4 लेके, ये 2 छोड़ के गया है, तो 6 छोड़ के गया और इसका हिस्सा 6 था, तो 6 और 6 आ रहा है समझ में। लास्ट रन एक बार और देखिए ये। अच्छा एक चीज और बताएं, इसको हम बार बार क्यों इतनी बार रिपीट कर रहे हैं इतने इजी क्वेश्चन को, क्योंकि कंसेप्ट खुल के आए आपके सामने, आपको फिगर दिखे। इस बार हम पेन नहीं चला रहे, ठीक है, इस बार तो लगाए थे इस पर लाइन ना, अब नहीं लगाएंगे। ए बी सी डी इसकी एवरेज है 5, तो दिमाग में है तुरंत कि सब 5 5। ए बी डी ई 6 6 और सी है, यहाँ से सी 8 लेके निकला, तो 3 ज्यादा लेके निकला, तो अब 4 4 4 बचा। अब ये कह रहा है कि ए बी डी ई 6 6 है, तो ए 4 लेके निकला, बी 4 लेके निकला और डी भी 4 लेके, तो ये तीनों 2 छोड़ के निकला, 6 छोड़ के निकला, इसका 6 था, 6 और 6 हुआ। क्लियर बन जाएगा। आज वाला थोड़ा सा है पेचीदा, अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, उसको देखिए। देखिए बात मत कीजिएगा आपस में, ध्यान रखिए। हेलो एक्स एंड जेड, एक्स एंड वाई, चौबीस हो, 24 है। एक्स वाई का जो एवरेज है वो वाई जेड के एवरेज से 12 का डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा कि डिफरेंस बिटवीन एक्स और जेड में कितना होगा, देखिए एक वो आपका 12 है, ठीक है ना, एक वो 48 है। नहीं ऐसे तो बनाया था मतलब डिफरेंस है ना, 12 डिफरेंस है, ठीक है। तो मान के चलिए ना आप वाई 12 है, वाई से 12 मान, एक्स और जेड का पूछ रहा था, एक्स जेड का 12 माने, हाँ एक्स और जेड का 12 मान, जिसका पूछता है उसी के मान, डिफरेंस 12 मान है ना। देखिए बताएंगे 24 होगा, ए 24 देखिए 2003 और 2016 2 बार आया। ध्यान से देखिए, इसको कंसेप्ट को दे रहे हैं, अच्छा दिखा देते हैं, जो भी हो दिखाते हैं। आप रियल फिगर को देखिए क्या, जैसे हम बोले कि ए है, ठीक है, और एक बी है, क्लियर। इस दोनों का अगर एवरेज निकालना होगा तो इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, आया ना। अच्छा ए है बी है, इस दोनों का एवरेज निकालना है तो ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इस पार्ट को ऐसे भी लिखा जाता है a/2 अब प्लस b/2, नहीं लिख सकते हैं क्या, अलग अलग भी कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया है। अब बोल रहे हैं कि एक और है, एक है बी और एक है सी, 2 लोग यहाँ भी है, तो इस दोनों का अगर एवरेज निकालने की बात कहता है तो दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी एवरेज निकल आएगा। और इसका एवरेज को ऐसे भी लिख सकते हैं b/2 और प्लस c/2,
आया ना? अब ध्यान से देखिए, हम बोल रहे हैं कि ए और बी, इसका जो भी एवरेज होगा, इसका कुछ ना कुछ तो एवरेज होगा ना यहाँ पे, और इसका भी कुछ एवरेज होगा। अब कह रहे हैं हम क्या कि हमको आपको बताना है कि ए और सी के बीच का डिफरेंस कितना हो। हम क्या बोल रहे हैं? ए और सी के बीच का डिफरेंस क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, किसके किसके बीच? ए और सी के बीच में। तो ध्यान से देखिए, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें से माइनस कर रहे हैं। a/2 प्लस b/2, हम माइनस लगाएंगे तो ब्रैकेट आता है, फिर लिखेंगे b/2 अब प्लस c/2, ऐसा लिखेंगे ना। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो इसको इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। इधर जब लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा a/2 अब प्लस b/2 माइनस b/2 माइनस c/2। तो ये b/2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में वो कॉमन था, दोनों में कॉमन था। अब बच क्या गया? a माइनस c, अब बाई का 2। 2 लोग था, यहाँ पर कितना आया? 2, बाकी तो कट गया। जैसे हम यहाँ पे एक और लाइन लिख रहे हैं, समझना है, टाइम दीजिएगा, हड़बड़ाइएगा कोई नहीं, एकदम बढ़िया। इसको 2 सेकंड के अंदर आंसर कर देंगे, लेकिन कंसेप्ट को समझिएगा। जैसे हम लिखे ए बी एक्स और वाई, इस दोनों का एवरेज होगा, इस दोनों का एवरेज होगा ना, इस दोनों का एवरेज होगा /2। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, x/2 प्लस y/2। और फिर बोले कि y और z का एवरेज, ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे y/2 अब प्लस z/2। अब हमसे पूछे कि x और z का डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा, तो इस दोनों को माइनस कर देंगे, इस दोनों को तो माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाता है, पता होगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा जब साइन चेंज होता है। तो ये देखिए y/2 तो दोनों में कॉमन था, कैंसिल आउट हो गया। अब बच जाएगा x/2 अब माइनस z/2, यानी कि हो जाएगा x माइनस z/2। नीचे तो 2 आ रहा है ना, नीचे 2 आ रहा है ना, ध्यान में है ना। और ध्यान से देखिए, धीरे धीरे एकदम क्लियर हो। जैसे हम बोले कि P और Q है, इस दोनों का एवरेज, अब हम बात को, बीच वाला बात को हटा रहे हैं। अब आपके मन में हम इस दोनों का एवरेज बोले तो क्या आना चाहिए? P प्लस Q/2 आना चाहिए ना। 2 नंबर है, एवरेज बोले तो इसका मतलब क्या होगा कि P प्लस Q/2। अलग अलग लिखेंगे तो P/2 प्लस Q/2। अब बोले कि Q और T या R जो लेते हैं, R, इस दोनों का भी एवरेज होगा, इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। अब हम सिर्फ इतना पूछे कि P माइनस R क्या होगा, P माइनस R, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि /2 यहाँ नीचे आएगा, आएगा कि नहीं? कैसे? देखिए, इसमें दोनों को जोड़ते हैं /2 करते हैं, इस दोनों को जोड़ते हैं /2 करते हैं, तो ये Q वाला तो कैंसिल हो जाता है, तो P/2 अब माइनस का R/2 आता कि नहीं? हाँ भाई, अब आते हैं क्वेश्चन पे। अभी कंसेप्ट को हम लोग तैयार कर रहे हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पर x और y है, x और y है, और यहाँ पर है y और z के औसत एवरेज के बीच का अंतर कितना है। ये कह रहा है कि इस दोनों का एवरेज निकालेंगे तो x प्लस y/2 अब माइनस
वाई प्लस जेड बाई 2, यही ना अंतर। ये पहला वाला का एवरेज हो गया, और दूसरा वाला, इसका अंतर कितना बोला है? 12 बोला है। तो हम लोग इसको सॉल्व किए थे अभी, तो यही तो आया था x माइनस जेड बाई 2, नहीं आया था? इक्वल टू कितना? 12। तो ये 2 इधर से जाएगा उधर इंटू में, तो 24। तो x माइनस जेड कितना हो जाएगा? 24। फिर से सॉरी 24, या ना 24। फिर से समझिए, देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं। कर रहे क्या है कि x और y, और फिर बोल रहा है कि y और z के औसत के बीच अंतर, एवरेज के बाद डिफरेंस करना है आपको। इस दोनों का एवरेज और इस दोनों का एवरेज का डिफरेंस करेंगे तो वो कितना कह रहा है? तो हम लोग से देखिए, ये y y तो दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा ना। हम लोग को किसके बीच में पूछ रहा है? x और z के बीच में। तो हमको पता है कि 2 नंबर है, तो एवरेज में तो नीचे 2 आएगा ही, तो अंतर है 12 है, आज 2 से जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा? 24। अब वो क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा। अब वो कहेगा कि x y y z के बीच का एवरेज का अंतर है 24। तो बताइए कि x z के बीच अंतर क्या होगा? वक्त लगेगा क्या? अब बोलेगा यहाँ पे कितना भी टेढ़ा कर दे, जैसे यहाँ पे लिख दे 26, तो x और z के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 52, डबल कर देंगे। ये समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है। नीचे 2 आ रहा है, जैसे x और y का एवरेज निकाले बाई 2 माइनस y प्लस जेड बाई 2 इक्वल टू, ये दे रखा है 12 के बीच का अंतर कितना बोला था? तो अब इसको अलग अलग लिखेंगे, तो x बाई 2 प्लस y बाई 2 और माइनस y बाई 2 माइनस जेड बाई 2, ये तो इंटू होता है ना, माइनस इक्वल टू कितना? तो y बाई 2 तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये बच गया x माइनस जेड बाई 2, और 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होता है, तो 12 दूना का 24। लेकिन ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें पूछा यहाँ पे कि x और y और y और z, तो y कॉमन था, कैंसिल आउट हो गया, और x और z 2 ही नंबर है, इस दोनों के बीच का एवरेज कितना होगा? जैसे अब देखिए, अब इस पे और थोड़ा सा हम क्वेश्चन तैयार करते हैं। देखिए, जैसे हम बोले कि x, ध्यान से सुनिएगा, x y और z, इस बार 3 नंबर ले लिए, और इस तीनों का एवरेज कुछ होगा। फिर हम बोले y z और एक k ले लिए, इसका भी कुछ एवरेज होगा। तो इसका एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस तीनों को जोड़ेंगे, और कितना से डिवाइड करेंगे? 3 से, 2 से नहीं। क्यों? क्योंकि 3 लोग हैं। और फिर यहाँ भी जो तीनों को ऐड करेंगे, और 3 से हम बोले कि x y z, और फिर बोले कि और y z के का एवरेज का डिफरेंस 12 है। एवरेज का डिफरेंस कितना है? तो आपको बताना है कि x माइनस k क्या होगा? 36 होगा, 36, 24 नहीं। क्यों? क्योंकि 3 लोग आ गया ना, तो 12 तिया और टेढ़ा बना रहे। देखिए, और वो क्या करेगा? ये दे देगा a b c d और e, 4 लोग दे दिया, 5 लोग दे दिया। अब इसका कुछ एवरेज होगा, फिर दे दिया b c d e और f, इसका भी कुछ एवरेज होगा, और इस दोनों का एवरेज का अंतर 12 ही मान लीजिए कि दे दिया। तो पूछेगा कि a और f के बीच में अंतर क्या? यही पूछ ही सकता है आपसे ये नहीं पूछेगा कि b और d के बीच में, ये बन ही नहीं सकता है। तो ये b कैंसिल, c कैंसिल, d कैंसिल, e कैंसिल, तो बचा कौन? तो a और f के बीच में अंतर हो जाएगा। 5 लोग था तो 12 5 ये क्वेश्चन देखेंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो है कौन रेशो? ये वाला ना, रेशियो पूछ ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। जिस चीज का आंसर निकल सकता है उसी से ना करेंगे। चलिए इसको बनाइए।
ये भी इजी है। अभी क्या है वही कंसेप्ट। आठ हो सावन का महीने चल रहा है। 30 गुना 60 अबाउट। हाँ बोलिए। 8 आठ हो गए सर। 8 4। देखिए इस पर थोड़ा सा क्या किया, बता रहे कितना बोले? 8 है। हाँ 8 हो। इस बार देखिए क्या किया, इस बार देखिए वो क्या किया, कैसे क्वेश्चन को घुमाया। मेरा क्वेश्चन नहीं है, 2010 में आया हुआ है ना। देखिए क्या किया क्वेश्चन। इस बार बोला कि ए और बी की औसत आयु क्या बता दिया? 30 वर्ष। और बी और सी का एवरेज कितना बता दिया? और उस बार क्या बोला था कि ए और बी का औसत और बी और सी का औसत का अंतर 4 है। यहाँ पे अलग अलग दे दिए तो अंतर हमको दिख नहीं रहा है क्या? वो एक लाइन बचा लिया था हम लोग से, वो एक लाइन बचा के क्या ये दोनों का हटा के आप बोलता कि अंतर इसका 4 है। इस बार क्या किया कि दोनों का एवरेज दे दिया 30 और 26, तो अंतर हमको दिख गया 4। हमसे पूछा क्या है ए और सी का, तो बी तो कैंसिल था, तो ए और सी का अंतर तो 2 लोग है ना, तो 2 तो 4 दूना 8 क्या है? अब देखिए इधर देखिए, आवाज मत कीजिए, देखिएगा कंसेप्ट समझाएगा, समझते चलिए। जैसे वो अगर बोलता है, बात मत कीजिए, ध्यान दीजिए। जैसे वो बोलता है कि ए बी और सी 3 लोग हैं, इसका एवरेज दे रखा है वो 40, एवरेज कितना दे रखा है 40। फिर बोलता है बी सी और डी का एवरेज है 25, तो पूछेगा आपसे कि ए और डी के बीच में अंतर कितना हो। तो इस दोनों का अंतर कितना हो रहा है 15। कितने लोग हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 तिया 45। अब ये लाइन को हम और थोड़ा सा इजी बनाते या टफ कह लीजिए कंसेप्ट के तौर पे कि ए बी सी का एवरेज और बी सी डी का एवरेज का डिफरेंस जो है वो 15 दिया है, तो एक स्टेप बच जाता है मेरा। लेकिन जिसको कंसेप्ट नहीं पता है ना, उसका स्टेप बढ़ जाएगा, यहाँ पे उसका स्टेप बढ़ जाएगा, फिर वो इक्वेशन तैयार करेगा। इसको देखते के साथ नहीं कर लेंगे। इसका डिफरेंस है 4, 2 लोग है 8, एकदम तुरंत दिखे। अब देखिए फिर से एक बार एक नया क्वेश्चन बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ए बी, ध्यान से देखिएगा, डॉट 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 वाई, ठीक है, का एवरेज 100 है, ठीक है, का एवरेज 100 है। अब जो लोग अभी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे हैं ना, और उसका मज़ा इसमें मिलने वाला है। कोडिंग डिकोडिंग जो पढ़े हैं उसका फ़ायदा मिलेगा, थोड़ा सा ही लेकिन मिलेगा जरूर। अब फिर बोले कि बी सी डी डॉट 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 जेड का एवरेज दे दिया है 80, तो आपको बताना है कि ए और जेड के बीच में अंतर कितना होगा।
हाँ 520 होगा। 500। देखिए इसके बीच में एवरेज कितना अंतर आ रहा है 20 का। अब देखिए बी सी सब तो कट ही जाएगा ना, खाली बचेगा ए और। तो पहले पता कीजिए ए से लेकर वाई तक कितने नंबर होते हैं 25। अब जिसको नहीं पता है, पता तो होना ही चाहिए, ये तो नॉर्मल है। तो 25 में 20 से गुना कर दें तो 25 गुना 20। अब ऐसे करेगा, अगर कंसेप्ट जिसको नहीं पता ना तो फिर परेशान हो जाएगा इक्वेशन तैयार करते करते। सर यहाँ पे गेट में दिया ना सर, तो 26 वोल्ट हो जाएगा। तो 20 से नहीं स्टार्ट किए, वो छोड़ भी तो दिए हैं, ये तो छोड़े हैं ना, उधर जेड एक बढ़ाए है। चलिए ये बनाइए। सत्रह पच्चीस कितना 85 ना, 60 85 और 75 है ना। हाँ 60 85 और 75। 75 85 60। ये दूसरा कंसेप्ट 60 85 और 21 होगा। 21 होगा ना। 21 भाई नंबर 20 है, 10 आपका 23 है, आपका 22 है, आपका 21 है, चारों में 4 4 75 और 60 85 और 150 और 60 21 होगा। बोले कैसे? 21 21 होगा। देखिए कैसे, जैसे कि 30 दूनी 60, 17 5 85, 25 दिया 75, ठीक है। तीनों को जोड़ दीजिए 210 और तीनों को जोड़ दीजिए 10 और 210 और 10 21 वही होगा ना। उसी तरीके से करेंगे ना, एवरेज एक प्लेयर का निकालना है रन का, तो 21 होगा। अच्छा मत बोले यार, आपसे छोटा ही बच्चा भी मत बोले, इतना भी छोटा नहीं। अरे 30 गुना 60 होगा, 17 5 85 होगा, 25 3 70 होगा, 21 सर। डी होगा। सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ये तो कैसे होगा जी, एक ही कोई होगा ना। देखिए समझा रहे हैं हम, समझिएगा कैसे वो खतरनाक बनाएगा, उस चीज को भी इजी करेंगे। 2 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। पहले समझते हैं इसको। करे कि ए बी सी 3 गो क्रिकेट टीम है, ए क्रिकेट टीम होगा, बी क्रिकेट टीम होगा और सी क्रिकेट टीम होगा। तो ए में भी कुछ संख्या होगा, बी में भी कुछ संख्या होगा और सी में भी संख्या। तो उसका रेशियो दिया है खिलाड़ी का कि ये 2 गो है तो ये 5 गो है, तो ये अगर ए में 2 खिलाड़ी है तो बी में 5 खिलाड़ी और सी में। अगर ए में 4 खिलाड़ी होगा, डबल किए, तो बी में 10 खिलाड़ी होगा और सी में 6 खिलाड़ी होगा। अगर इसको 10 से गुना कर दिया जाए कि ए में अगर 20 खिलाड़ी है, ए में 20, तो बी में हो जाएगा 50 और सी में हो जाएगा 30। ये बता रहा है रिलेशन। अब क्या कह रहा है कि तीनों टीम ए बी सी प्रत्येक खिलाड़ी की औसत रन, ए का एवरेज दिया है 30, बी का एवरेज दिया है और सी का एवरेज दिया है। और ए टीम में कितने खिलाड़ी? 2, तो 2 खिलाड़ी है और उसका एवरेज कितना है? तो दोनों खिलाड़ी का टोटल रन 60 होगा। अब देखिए बी टीम में 5 गो खिलाड़ी है और इसका एवरेज कितना है
17, तो टोटल हो जाएगा 85 प्लस इसमें हो जाएगा 75। और टोटल खिलाड़ी है कितना? 3, 2, 5, 7 और 3 10 से भाग दे देंगे, एवरेज निकल आए तो हो जाए कितना? 170 आएगा। देखिए जोड़ना सिखा रहे हैं, जोड़ना सीखिए, जोड़ना सिखा रहे हैं। देखिए इसमें से 5 रुपया इसको दे दीजिए तो ये 80 रुपया हो जाएगा। ये भी 80 80 80 160 में 40 दे दीजिए और 20 और बच गया 200 और डिवाइडेड बाई कितना 10, तो ये कट जाएगा तो एवरेज कितना आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? रुकिए ना, फिर बात कर रही है, बात मत कीजिए। सुनिए मेरी बात को, सुनिए ध्यान से। पहले टीम में 2 खिलाड़ी था, उसका एवरेज था 30, तो टोटल हो जाएगा 60। दूसरे टीम में 5 खिलाड़ी था, एवरेज था 17, 85। तीसरे टीम में 3 खिलाड़ी था, एवरेज था 25, तो हो जाएगा 75। और टोटल खिलाड़ी था 10, तो 10 से क्या कर दिए? ठीक है, और इसको बहुत फास्ट कर लेंगे, आप कर लेंगे ना। लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं है ना तो आप बर्बाद कर देंगे हम आपको। देखिए कैसे बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो रेशियो दिया है ना, ये रेशियो वो एग्जामिनर समझता है कि लड़का बड़ा इंटू किया है, रोको इंटू करना है, तुम इंटू करना सिखा रहे। देखिएगा ये रेशियो दे देगा 29, रेशियो 37, रेशियो 81 और इधर डाल देगा 31, रेशियो 81, रेशियो 91। अब इसको इंटू करो इंटू। कितना फास्ट तुम करते हो? कर पाओगे? नहीं होगा, ये होगा। बात को समझना है, कंसेप्ट नहीं रहेगा तो फंस जाइए। ये एक लड़का को मिला, वो कर लिया, ठीक है, अभी दे दिया, कर लिया, लेकिन अब 16 था, वो 21 में आ गए हम लोग, तो लेवल तो बढ़ाएगा ना। तो वो ऐसे भी तैयार कर सकता है आपका आंसर, तो फिर तो फंस जाएंगे ना। अभी ये क्या लगता है आपको? आसान लग रहा है? इसको इंटू कीजिए, इसको इंटू कीजिए, इसको इंटू कीजिए, फिर सबको जोड़िए, फिर ई सबको जोड़िए, फिर इतने बड़े नंबर से डिवाइड कीजिए। है संभव? नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है बात हम क्या बोल रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा कि जब कैलकुलेशन इजी है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कैलकुलेशन आएगा ना, नंबर बड़ा देगा ना, तो लड़का क्या कहने लगेगा कि यार आ रहा था, कैलकुलेशन में बड़ा टफ दे दिया ना, टाइम में नहीं था, नहीं तो बना के तो सब हमको आता था। नहीं आता था उसको, आता तो छोड़ के आता। और यही चीज है, डिफरेंस आपको बता रहे हैं कि अदर इंस्टीट्यूट में या बुक में जब देखेंगे ना तो यही चीज करता है, तो समझ में आता है, तो लगता है कि हमको तो आ गया, काम हो गया मेरा, लेकिन वो दर्द ही रह गया आपका, वो अंदर ही अंदर एग्जाम हॉल में दर्द देगा। तो इससे बचना है, हम बता रहे हैं कैसे बचना है। सब दवाई है, लेकिन दवाई जो है ना धीरे धीरे खाना पड़ेगा। कल थोड़ा सा हम आपको डिजिट सम का कंसेप्ट बताए थे, किसमें एक एवरेज का क्वेश्चन आया था कि एवरेज निकालिए, आज भी आ रहा है। देखिए जरा ध्यान से, इसको यही करना था हमको ना, इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहे हैं, बड़े वाले क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसको तैयार करेंगे तभी ना। जो हम अभी लिखे ऑप्शन, यहाँ पे लिखे थे नंबर बड़ा बड़ा ना, तो उसके लिए ऑप्शन तैयार करना पड़ेगा ना हमको। तो हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहे हैं डिजिट सम। देखिए डिजिट सम क्या कहता है, जो काम डिजिट सम कहता है कि जो काम आप नंबर के साथ कर रहे हैं ना, आप उसको डिजिट के साथ खेलिए, अंक के साथ खेलिए। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। डिजिट सम कहता है कि जो काम आप नंबर के साथ कर रहे हैं वो आप डिजिट के साथ खेलिए। जैसे हमको यही यहाँ पर करना था ना कि 2 गुना 30 अब प्लस 5 गुना 17, कलर भी चेंज हो रहा है, हाँ 17 और प्लस 3 गुना 25 और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 प्लस 3। यही करना था, यही करना था, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। ये तो नंबर के साथ गेम खेल रहे हैं, हम डिजिट के साथ खेलेंगे। तो डिजिट के साथ कैसे खेलेंगे जरा देखिए, डिजिट के साथ खेल रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसका डिजिट है 2,
इसका डिजिट का सम कितना है 3, तो 3 गुना 2 6, तो 6 लिख देंगे। इसका डिजिट कितना है 5, इसका डिजिट सम कितना है 8, तो 8 5 और 40 का डिजिट सम 4, तो प्लस का 4 लिखें। अब ये छोटा बना दिया कि नहीं, इसका डिजिट सम 3 और इसका डिजिट सम कितना है, तो 7 गुना 3 और 21 का डिजिट सम 3, तो यहाँ पर प्लस का लिख देंगे 3 डिवाइडेड बाई इसका डिजिट सम 2 3 5 और 3 सॉरी 7 3 10, 10 का डिजिट सम 1 और नीचे 1 रखेंगे तो कोई फर्क पड़ता है क्या डिवाइडेड। अब इसका डिजिट सम देखिए 6 4 10 3 13, 13 का डिजिट सम 4, ऐसे भी 6 और 3 9 हटा देना है, तो डिजिट सम कितना देगा। अब आंसर में जिसका डिजिट सम 4 होगा वो मेरा आंसर है। इसका डिजिट सम 2 है, इसका 5 है, इसका 3 है, इसका 4 है। लेकिन एक शैतान वाला लड़का ना, उसके मन में एक और चल रहा है कि 2 को मैं दे देता तो नहीं, अगर 2 को में दिया तो उसका भी विकल्प दे के जाएगा और वो हम बताएंगे आपको, लेकिन आप समय दीजिए, हम बताएंगे। जब पूरा वैदिक मैथ पढ़ा लेंगे ना तब आपको बताएंगे कि डिजिट सम आर्यन रेशियो यूनिट सारा चीज है। सर कभी-कभी तीनों सेम रहता है ना, 3 ऑप्शन दे देते हैं, सब सेम ही हो जाता है लास्ट में, जैसे 2 2 सबने 3 ऑप्शन सेम 2 2 करके दे देता है, तो उसको कैसे पकड़ें? सब पकड़ लेंगे, सब पकड़ लेंगे, दवाई मिलेगा, टेंशन नहीं। दवाई मिलेगा, वेट कीजिए। फिर से एक बार समझिए, एक बार और समझिए, धीरे धीरे। यही क्या है ना कि जब वहाँ डिजिट सम बताएंगे तो आपको इजी लगने लगेगा। अब ध्यान से देखिए, डिजिट सम कहता है कि जो काम आप नंबर के साथ कर रहे हैं वो आप डिजिट के साथ खेलिए, उसके अंक के साथ खेलिए। तो अंक के साथ खेला जाए, इसका डिजिट सम 2 और इसका डिजिट सम 6, और 6 हम अपने मन में रखे हुए थोड़ा देर। अब क्या है ना, एक लड़का उसको लिखेगा, अरे लिखेगा तो समय लगता है और आदत ऐसे ही बन जाएगा। आप पहली बार लिख लीजिए, फिर उसको मत लिखिए, आप मन में काउंट कीजिए। इसका डिजिट सम 5 और इसका डिजिट सम, तो 8 5 40, 40 का डिजिट सम 6 पहले था, 10, 10 का डिजिट सम 1। अब आगे बढ़ते हैं, 3 और 7 21, 21 का डिजिट सम 1 बचल था 4। अब आंसर में जिसका डिजिट सम 4 नीचे 10 हो रहा है, नीचे 10 हो रहा है ना, वो तो नीचे तो 1 हो जाएगा। अब नीचे 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4, वो बताएंगे, हम आपको बताएंगे। तो नीचे तो आगे 1, तो जिसका डिजिट सम 4 है। अब देखिए एक लड़का क्या है, डिजिट सम 4 खोजना है तो कहेगा कि ई नहीं है, ई नहीं है, ई नहीं। अरे 3 बार काहे बोल रहे हो, बोलो ना कि ई है, नहीं है। यस सर। ये टाइम लगता है और एक एक सेकंड ये मायने रखेगा आपके लिए। तो यह नहीं दिख रहा था डिजिट सम किसमें 4 है, एक बार खाली ऐसे नजर घुमाइएगा तो दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती करता है। क्लियर है? आ रहा है समझ में बात, हम क्या बोल रहे हैं? अब देखिए, अब एक लड़का क्या है ना, वो हमेशा डिजिट सम के चक्कर में रहेगा कि अब हमेशा आप डिजिट सम लगाएंगे। लगने वाला क्वेश्चन होगा तब ना, लेकिन इतना जरूर है कि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है ना कि पूरा आपको वैदिक मैथ पढ़ना होगा, और वैदिक मैथ हम पढ़ाएंगे आपको, बहुत जल्द पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ जाने दीजिए। अच्छा एक चीज़ और, शाम में आज नया बैच स्टार्ट हो रहा है 4 बजे। जिसके कनेक्टेड में कोई बच्चा है उसको बताइए, भेजिए कि पहले क्लास करो, इसके बाद डिसाइड करना, ठीक है? तो 4 बजे उसको भेज देना है। चलिए इसको बनाइए, तो एकदम नया नया चीज हम सिखाएंगे आपको, पहले वाला कोई चीज नहीं सिखाएंगे। 800 800 800 अरे एवरेज 850 है यार। श्याम से 100 ज़्यादा है, देखिए 750 है, 850 उसका 100 ज़्यादा है, 100 रुपये ज़्यादा है, तो 100 ज़्यादा वो 50 है, 100
सिंपल है। 850 देखिए, ये ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो इसको नहीं बना सकता है। जो तैयारी कर रहा है ना, MTS में आया हुआ 17 में, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो इसको नहीं बना सकता है। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं, ये पूरा जो 214 क्वेश्चन है ना, पढ़ाने के बाद हम लोग स्पेशल क्लास लगाएंगे संडे या सैटरडे को। उसमें क्या करेंगे ना, जो अभी NTPC का एग्ज़ाम हुआ है, ग्रुप D का हुआ है, CGL का हुआ है, जो करंट में 19-20 में या 21 में जो भी, वो सारे क्वेश्चन हम आपके एवरेज के सामने रख के दिखाएंगे कि इसी अंदाज में बनता है, वो सब इसी अंदाज में बनेगा। बस एक चीज़ का धैर्य रखिएगा, हड़बड़ाइएगा मेरे साथ नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम आराम से। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अब देखिए, इस क्वेश्चन को ख़त्म करना रहता है तो आज 2-2 सेकंड में ख़त्म करके हम निकल जाते हैं। लेकिन एक नया कंसेप्ट था, तैयार कर रहे हैं कि ताकि अगले चैप्टर में आपको बेनिफिट दे वो। तो ध्यान से देखिए, इस बहुत इजी है। अब क्या है ना कि यहाँ पर कंसेप्ट लगाना है, बाई प्रोसेस मत जाइएगा बुक वाला मेथड से। कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 100 रुपये अधिक है। मान लीजिए कि हम राम हैं और ये श्याम है, मेरी आय इनसे 100 रुपया ज़्यादा है, मेरी आय 100 रुपया ज़्यादा। जैसे हम दोनों के पास मान लीजिए कि 40 रुपया है, दोनों के पास 40 रुपया है, ठीक है। हम बोले कि मेरे पास इनसे 10 रुपया ज़्यादा है, मेरे पास इनसे 10 रुपया ज़्यादा है। टोटल रुपया दोनों के पास मिलाकर कितना है? तो पहले ही उसको दिमाग में तुरंत आधा आधा कर लीजिएगा, 20-20। अब 10 रुपया ज़्यादा है ना मेरे पास, दोनों अब बराबर हो गया। 10 रुपया ज़्यादा करवाना है हमको, तो इससे 5 रुपया लेके इसको दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 25। आई 5 रुपया दे दिए तो कितना हो जाएगा? तो डिफरेंस 10 नहीं आ गया। जैसे मान लीजिए कि 2 लोग हैं और दोनों के पास 100 रुपया है, दोनों के पास 100 रुपया है। आप बोले कि एक के पास दूसरे से 20 रुपया अधिक है, 20 रुपया अधिक है, तो पहले तो आधा आधा कर लीजिए, 50-50। इसको 20 रुपया ज़्यादा है तो इसमें से 10 रुपये दे दीजिए इसको, आधा उसका, तो ये हो जाएगा 60। आई 10 रुपये दे दिया है तो कितना बच जाएगा? तो देखिए 20 रुपये का अंतर आ गया कि नहीं? तो ध्यान से सुनिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। राम की आय श्याम की आय से 100 रुपया अधिक है। यदि राम और श्याम की औसत कितना है, यानी कि राम भी 850 और श्याम भी, लेकिन उसमें कितना का गैपिंग कराना है? 100 का। तो 50 राम में बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 900, और उसमें 50 कम कर दीजिए 800। तो किसका पूछा था? राम का 900। देखिए समझा रहे, राम है और श्याम है, यहाँ पे कुछ पैसा है और राम के पास है 850 और श्याम के पास भी है 850। एवरेज का मतलब तो यही होता है, बराबर बराबर बांट देना। लेकिन कह रहा है कि एक दूसरे से कितना ज़्यादा है, तो ये 100 रुपये इसको ज़्यादा करवाना है, तो इसमें से 50 रुपये इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 900, और इसमें 50 रुपये कम कर देंगे 800। तो राम के पास हो गया कितना? 900, और श्याम के पास हो जाएगा, तो राम के पास पूछा था। अब ये एक नया कंसेप्ट आया कि जैसे ही बोले कि 20 रुपया ज़्यादा है, 50 रुपया ज़्यादा है, तो पहले बराबर बराबर बांट देंगे। अब 50 रुपया अधिक है तो एक में 25 दे देंगे, एक में 25, तो डिफरेंस हो जाएगा 50 का। आ रहा है समझ में? देखिए एक बार फिर से, अब इसमें कुछ टच नहीं करेंगे आप। राम और श्याम का एवरेज है 850, तो दोनों का 850 मिलेगा। एवरेज का मतलब बराबर बराबर बांटना। अब कितना का अंतर करवाना है? तो राम को 50 रुपया बढ़ा दीजिए 900, और उधर श्याम का 50 रुपया कम कर दीजिए 800। तो राम का पूछा था 900, 800 श्याम का पूछता। क्लियर है ना? और इसको आप घर से ट्राई करके आइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आया हुआ है CPO में और इंटेलिजेंस ऑफिसर एग्जाम।